मैं अहमद रज़ा ग्लोबल 20 चैनल से जमशेदपुर झारखंड। मैं आज यहाँ शाकिर अज़ीमाबादी साहब के ऑफिस में आया हूँ, जो कि उर्दू रिपोर्टर और उर्दू जर्नलिस्ट आप कह सकते हैं कि वो अपने इस फील्ड में एक माहिर इंसान है। इनके ऑफिस में आया हूँ ताकि उनसे कुछ सवाल पूछे जा सकें, उनके ऑफिस का थोड़ा जायज़ा ले लें आप। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ पोस्टर्स भी हैं। चलिए अब आते हैं, सर से कुछ सवाल पूछे जाएं। सर से कुछ सवाल जो हमारे हैं, तो सर सबसे पहले मैं आपका वेलकम करता हूं मेरे इस प्रोग्राम में। और मेरे कुछ सवाल ऐसे हैं सर, जैसे कहा जाता है कि ये पत्रकारिता इस जनरेशन का आईना है। सर आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि इस पत्रकारिता का ये जनरेशन का आईना है? सबसे पहले मैं ग्लोबल 20 को मुबारकबाद देता हूँ। इसमें दो राय नहीं कि सहाफ़त के मैदान में उर्दू ने भी अहम रोल अदा किया है। मुगलिया सल्तनत के ज़वाल के बाद 1830 में उर्दू को अफ्रीकी लैंग्वेज करार दिया गया। 1830 से लेकर 1947 तक ये हिंदुस्तान की मकबूल तरीन ज़बान थी। इस ज़बान को आगे बढ़ाने में हमारे हिंदू, सिख, ईसाई सबों ने हिस्सा लिया। और मैं कह सकता हूँ कि सहाफ़त जो है एक ऐसा फ़न है जिसमें तकनीकी क़ुव्वतों के सही इस्तेमाल से बहुत कुछ सही हासिल किया जा सकता है। कई मुसन्निफ़ों ने सहाफ़त की तारीख़ मुख्तलिफ़ अंदाज से पेश करने की कोशिश की है और तकनीकी मुसन्निफ़ीन रोलैंड वाटर और लॉरेंस ऐसे सहाफ़ी हैं जिनको हम एक मसले-राह बनाकर पेश कर सकते हैं। उनका कहना है कि जर्नलिज्म इज द सिस्टमैटिक एंड रेगुलर डिस्पेंसेशन ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन, पब्लिक ओपिनियन एंड पब्लिक एंटरटेनमेंट बाय मॉडर्न मास मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन। ये सही बात है कि अब तक आज़ादी से लेकर कोई ऐसी रियासत नहीं है जहाँ से उर्दू के अखबार ना निकलते हों, उर्दू के रिसाले ना निकलते हों। और उर्दू जो है सही मानों में फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी कहा गया है। और ये सही मानों में हमारी नई नस्ल, खासकर नई नस्ल के लिए मशवरा। नई नस्ल हर शोबे ज़िंदगी में आज तरक्की कर रही है, इसमें सहाफ़त का बहुत ही अहम रोल रहा है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी, साइंस की दुनिया में भी उर्दू ने अहम रोल अदा किया है। हिंदुस्तान के जितने भी स्टेट हैं वहाँ से उर्दू अखबार निकलते हैं, उर्दू मज़ामीन निकलते हैं, जो हमारी नई नस्ल को एक नई तक़वियत देते हैं। हम कह सकते हैं कि 1757 में प्लासी की जो जंग लड़ी गई, कई मानों में वो पहली जंग आज़ादी थी। 1857 में जिस गदर कहते हैं, उसके बाद 1947 300 साल ज़िंदगी जो मुसलमानों की जद्दोजहद से गुजरी है। और ये जद्दोजहद जो है हमें यूनाइटेड इंडिया दिया, गोल्डन इंडिया दिया। आज के दौर में हमारा न यूनाइटेड इंडिया है न गोल्डन इंडिया है, फिर भी नई नस्ल एक नए आन बान शान के साथ आगे तरक्की कर रही है और हमें उम्मीद है कि ये और आगे तरक्की करेगी। हाँ, जहाँ तक फ़न का ताल्लुक है, ये फ़न तजुर्बा की भट्टी में जग कर हासिल किया जाता है। इतनी आसानी के साथ अगर कोई चाहे कि सहाफ़ी मैदान अमल में कामयाब हो तो कामयाबी उसे नहीं मिल सकती है। हाँ, सहाफ़त दरहकीकत वक्त के साथ एक जंग है जो हर अखबार के दफ्तर में लड़ी जाती है, हर घड़ी लड़ी जाती है और ये लड़ाई जारी रहेगी। हाँ, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि अदब और सहाफ़त का चोरी दामन का साथ रहता है। अदब की तारीख़ के अदब की तारीख़ के सफ़ात गवाह हैं कि कई मकबूल अदीबों ने अपनी तख्लीक़ात के ज़रिए सहाफ़त की किस्मत संवारी है। उनमें एक नाम आज के उभरते हुए अदीब और सहाफ़ी का आता है, जिनका नाम असलम जमशेदपुरी है, जिन्होंने मेरठ यूनिवर्सिटी में सहाफ़त को भी एक नया अहम मुकाम दिया है।
सहाफत में बुलंद होने की हिम्मत होनी, सहाफत के मैदान में हिम्मत आवर होने की जरूरत है। एतमाद और दिलेरी से इसमें कामयाबी की राहें कुशादा होती जाती है। सहाफ़ी समाज का न सिर्फ नुमाइंदा होता है बल्कि बल्कि जवाबदेह नकाल भी होता है। किसी भी जमहूरी हुकूमत में 3 अदारे हैं जो अहमियत के हामिल हैं। उनमें कानून साज यानी पार्लियामेंट या मुकन्ना लेजिस्लेशन, हुकूमत का शहरा इंतजामी यानी एजुकेटिव और अदलिया यानी जुडिशरी। उनमें 3 इंतहाई ज़रूरी अदारों के बगैर कोई हुकूमत बरसरे अमल नहीं हो सकती। फी ज़माना ये महसूस किया जाता है कि मुकन्ना इंतजामिया व अदलिया की तरह किसी भी जमहूरी हुकूमत में प्रेस यानी अखबार की बड़ी अहमियत है। गौर से देखा जाए तो पार्लियामेंट और प्रेस दोनों ऐसे मजबूत सतून हैं जिनके बगैर जमहूरी इमारत लड़खड़ा जाती है। झारखंड में फिलहाल 11 रोजनामे यानी दैनिक निकलते हैं और उर्दू की हिस्सेदारी में हिंदू मुस्लिम दोनों ने अहम रोल अदा किया है। इसलिए उर्दू को मुसलमानों की ज़बान से नहीं देखना चाहिए, बल्कि आज हमारे झारखंड में 2 ऐसे अखबार हैं जैसे अवामी न्यूज़ और राष्ट्रीय सहारा, जिसे हमारे हिंदू बरादरान चला रहे हैं। इनके मालकान हिंदू हैं, लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि मुल्क की तामीर दौर में हमारे हर अखबार में, चाहे वो उर्दू हो, हिंदी हो, बंगला हो, मलयालम हो, तो उन्होंने अहम रोल अदा किया है और हम हर ज़बान की कदर करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क इसी तरह आगे तरक्की करता रहे। जय हिंद। सर कुछ और सवालात हैं। जिस तरह आज ये जर्नलिज्म जिस तरह से पब्लिक सर्विस कहा जाता था, लेकिन आज इसे पेशा कहा जाता है। सर आपका क्या राय है इस पर? आज ये पेशा बन गया है? नहीं, अच्छा, जहाँ तक ये सवाल बहुत ही खूबसूरत सवाल है। पेशा, प्रोफेशनल नहीं, ये जो है प्रोफेशनल होना खराब नहीं है, प्रोफेशनल होना चाहिए। जब तक प्रोफेशनल नहीं बनेगा आप तरक्की नहीं कर सकते हैं, उसको जोड़ना होगा। लेकिन हाँ, ये जो है एक तहरीक को जोड़िए। कोई भी जर्नलिज्म जो है आज के दौर में एक तहरीक बन को बन रही है। अब ऐसी तहरीक है जो हमें एक नई राह, एक नई सिर्फ दिखाएगी। सर जैसे आज के इस जनरेशन में, आज के इस दौर में हमें बहुत सारे पत्रकार दिखते हैं। जिस तरह इंग्लिश के भी दिखते हैं, उर्दू और हिंदी भी हैं, और कहा जाता है कि जर्नलिज्म खुद में एक चुनौती है, खुद में एक चैलेंज है। और ये जर्नलिज्म खुद में एक चैलेंज होने के बावजूद उसमें भी उर्दू की पत्रकारिता, आपको क्या लगता है कि उर्दू की पत्रकारिता और भी कुछ बड़ी चुनौती है? नहीं, उर्दू के साथ ऐसा है, ठीक है, आज़ादी के बाद ये ज़बान सही है, आज़ादी के बाद इस ज़बान को जो तरक्की मिलनी चाहिए नहीं मिली। लेकिन ये भी है कि उर्दू जो है आज बहुत ही मकबूल ज़बान हिंदुस्तानी में नहीं है, मुल्की पैमाने पर है। अगर उर्दू इंग्लिश के बाद अगर किसी ज़बान का नाम आता है तो वो उर्दू है, जो बैन-अक़वामी इंटरनेशनल लैंग्वेज कही जा सकती है। पूरी दुनिया में उर्दू समझी जाती है, उर्दू बोलना लोग फ़ख्र महसूस करते हैं। यहाँ तक कि आज़ादी से कबल फराग गोरखपुरी, जिनका नाम रघुपति सहाय था, वो कहते थे कि उर्दू अफसरों की ज़बान है और हमें फ़ख्र करना चाहिए कि हमारी ज़बान, हर एक को अपनी ज़बान से मोहब्बत होनी चाहिए और हर ज़बान को आगे तरक्की मिलनी चाहिए। सर तो जिस तरह से आज उर्दू न्यूज़पेपर्स, आपको नहीं लगता सर कि आज के जनरेशन में लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं इसके न्यूज़पेपर के बनस्पत? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है झलक, मैंने एक झलक में देखा है खत्म। लेकिन प्रिंट मीडिया का क्या है कि वो डॉक्यूमेंट्स की शक्ल क्या करता है। आपके पास एक जो डॉक्यूमेंट्स है, दस्तावेज है, वो दस्तावेज जो आप उसको रख सकते हैं, अपने पास देख सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक झलक दिखाया उसके बाद गायब। हाँ, लेकिन दोनों जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया, दोनों की भूमिका अपनी जगह अहम है, दोनों की अहम है। सर मैं लास्ट सवाल आपसे करूँगा। आज लोग उर्दू को समझते हैं कि उर्दू मुसलमानों की ज़बान है, उर्दू न्यूज़पेपर मुसलमान ही पढ़ेंगे, आपकी क्या राय है इस? मैंने हिंदुस्तान की ज़बान है, ये हिंदुस्तानी होने पर फख्र है। ये ज़बान हिंदुस्तान से निकली, अब पूरे मुल्क में छा गई, मतलब पूरी दुनिया में छा गई। हमें फ़र्क करना चाहिए कि जिस ज़बान से मेरा ताल्लुक़ है उस ज़बान को फराग गोरखपुरी ने भी रखा है, चकमत नारायण, आनंद नारायण बुर्रा, जितने हैं सबों ने इसको अपने सीने से लगाया, उसको आगे बढ़ाया। इसलिए इसको उर्दू ज़बान को किसी मुसलमान से नहीं जोड़ सकते, किसी एक तरीके से नहीं जोड़ सकते, बल्कि ये हिंदुस्तान प्योर हिंदुस्तानी ज़बान है और हमें
पड़ रहा है हिंदुस्तानी होने पर। सर वैसे तो ये हमारा आखिरी सवाल था, लेकिन एक पर्सनल सवाल मैं आपसे आखिरी पूछूंगा। सर आपके इस 40 साल के एक्सपीरियंस में मैं आपको बता दूं कि सर शाकिर अजीमाबादी जो कि उर्दू चीफ ब्यूरो है इस इलाके के, इस शहर के, तो मैं आपसे कह लूं कि ये 40 साल के एक्सपीरियंस में सर से क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। सर इस 40 साल के एक्सपीरियंस में क्या कभी आपको लगा कि मैंने उर्दू पत्रकारिता कर रहा हूं तो शायद ये चुनौती से भरा है या फिर थोड़ा मुश्किल है? नहीं, उर्दू वाले फख्र कर सकते हैं कि उर्दू वाले देखो, जैसे मैं हिंदी जानता हूँ, बंगला जानता हूँ और दूसरी जबान जानता हूँ, तो उर्दू वाले कई जबान इंग्लिश मैंने कोर्स किया है, जर्नलिज्म का कोर्स इंग्लिश भी किया मैंने, लेकिन कभी भी एहसास तब्दीली का शिकार नहीं हुआ। और उर्दू को, बल्कि उर्दू जबान एक ऐसी जबान तमाम जबान को लेके अपने अंदर उसको जो है डायल करके चल रही है, ये फख्र की बात है। और कौन कहता है कि उर्दू जबान जो है नापेज हो रही है? उर्दू जबान तरक्की कर रही है और इंशाअल्लाह आगे तरक्की करती रहेगी। ये हमारे सर शाकिर सर जिनसे कुछ सवालात पूछी जा रही थी और इन्होंने बहुत अच्छे से बहुत अच्छे अंदाज में हमें सारे क्वेश्चंस का आंसर देते चले गए। मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, मैं आपसे अलविदा कहता हूँ इसी के साथ कि सर मैं तो अभी तक शॉक्ड हूँ कि आखिर सर ये 40 साल के एक्सपीरियंस के साथ अभी तक काम कर रहे हैं और उतना ही एनर्जी, उतने ही एनर्जेटिक, ये एक खुद में एक मैं कह सकता हूँ खुद में एक कलाकारी, खुद में एक कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस है। मैं आपको इन्हीं सारे शब्दों के साथ, इन सारे वर्ड्स के साथ मैं आपको अलविदा कहता हूँ। मैं अहमद रजा, ग्लोबल 20 चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच।